नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत को लेकर चीन की चालाकियां कम नहीं हो रही है, लेकिन इन सब के बीच अब अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो मैकमोहन लाइन है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर अब अमेरिका ने दर्जा दे दिया है और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे अजय पत्रकार जी से। वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से चीन लगातार भारत के खिलाफ चालाकियां अपनी दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश, और इन सब के बीच ये अमेरिका ने जो एक प्रस्ताव पारित किया है, इसमें जो मैकमोहन लाइन है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और एक भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि अमेरिका में सीनेट पे ये प्रस्ताव पेश किया गया है। बिल हैगर्टी ने सीनेटर बिल हैगर्टी ने इसको पेश किया है और सीनेटर जैब मर्कले ने इसको समर्थन किया है। बहुत बड़ी बात है अमेरिका जैसे कंट्री में। और उन्होंने ये कहा है कि हिंद प्रशांत महासागर में भारत ने बहुत अच्छा कार्य किया है। साथ में अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन सीमा को अमेरिका ने अपने यहाँ सीनेट पे बाकायदे प्रस्ताव करके उसको मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि मैं मैकमोहन सीमा को मानता हूँ, मैकमोहन लाइन को मैं फॉलो करता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे भारत की वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा जो उन्होंने एक बात कही है वो भी बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ की आर्मी है वो अपना एक कहती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना जो कहता है कि हमारी सीमा जो है पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मैकमोहन सीमा मानी है। अब दूसरी क्या है, उन्होंने ये भी कहा है, ऐसे वक्त कहा है जब पूर्वी सेक्टर में ज़बरदस्त तनाव चल रहा है। चाइना इस समय रोज़ाना दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हमारा है, तवांग हमारा है। ऐसे वक्त उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह करके भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है और ये भारत का सौभाग्य है कि ये उन्होंने कहा। इसके अलावा अमेरिका के एक टॉप कैपिटलिस्ट ने कहा, टोनी ब्लेयर ने कहा कि भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उन लोगों ने ये भी कहा कि जैसे अमेरिका और चाइना लॉबी ऐसे भारत लॉबी, 3 लॉबियाँ हो गई और लोग भारत लॉबी के साथ रहना पसंद करें। ये अमेरिका ने और उन्होंने कहा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है। और ये एक सीनेट का दिया गया। अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही। रोज़ाना बेहड़गवन हो रहा, रोज़ाना है। वहीं और दुखद आपको बात बता दें, उससे ज़्यादा जो दुखद बात है कि अहमदनगर किले में जब ये जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले जब वहाँ पे थे तो उन्होंने उस समय चाइना की ज़बरदस्त बड़ाई की थी। आज़ादी से पहले की बात है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा इस देश के राजनीतिज्ञों का, ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू का। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चाइना सीमा पे गलती की है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की। उनकी वजह से हमारा तिब्बत गया, हमारा अक्साई चीन गया, अरुणाचल का थोड़ा हिस्सा गया। उसकी वजह सिर्फ एक रहे। और ये हुआ क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले नेहरू जी चाइना गए थे और नेहरू जी का कुछ वहाँ एक उनके साथ भी इनकी बड़ी चर्चा रही। मैं उनका नाम नहीं लेना, पता नहीं उनको कौन सी मोहब्बत का राग लगा, तब से ले कर के आज दिन तक उनका परिवार भी चाइना प्रेम का कभी ना कभी खुल जाता है। चाउ इन लाई और वहाँ के वो यहाँ पर आए। आपको मैं ताजुब की बात बता रहा हूँ, नेहरू जी ने 1962 के अटैक से पहले इन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने उनको चाइना के मेन को ला करके कानपुर में शस्त्र बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ ले गए थे। तो उसने कहा भी था कि आप लोग ये बनाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। और उसी के बाद जाके उसने अटैक किया। नेहरू जी का जो चाइना प्रेम था, वो जो उनका जवानी के वक्त, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले गए थे, वो अभी तक कायम रहा। वो असर उनकी परिवार में भी रहा। इंदिरा जी भी हल्का सा समर्थन करती नहीं और साथ में राजीव गांधी भी करते रहे। अब राहुल गांधी का भी वो प्रेम, कभी कभी उनको झटके आ जाते हैं और उनको प्रेम वो लगता।
19 अगस्त 1942 को अहमदनगर किले में। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया ना, तो राहुल गांधी नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो अमेरिका का ये बड़ा फैसला है और चीन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में MOU हुआ और साथ ही राहुल गांधी डोकलाम विवाद के बीच जिस तरीके से चीनी राजदूत से उनकी मुलाकात हुई थी और तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर भी, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है? कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। 19 अगस्त 1942 के अहमदनगर किले में जिस तरह से नेहरू जी ने चाइना की बड़ाई की थी, आज उसी तरह से राहुल गांधी भी बड़ाई कर रहे हैं। और आपको बताना है कि जिस तरह से ये स्थितियां हो रही हैं, उन्होंने वहाँ पे जाकर के मालूम क्या कहा, जो मेन बात नहीं आ रही है, उन्होंने इंग्लैंड में जो मीटिंग में कहा है, उसमें उन्होंने कहा कश्मीर में बम ब्लास्ट, जबकि कश्मीर में दुश्मनों ने आतंकवादी कार्रवाई की थी, कश्मीर में बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, कश्मीर में आतंकवादी वो हुई थी। दूसरा, उन्होंने खुद कहा है यहाँ पे कि इंग्लैंड उसकी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ़ की है, जो एक बेहद दुखित है। और चीन को लेके कश्मीर में और पुलवामा में जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ही बुरा है। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और कही, अभी जब उनकी यात्रा निकल रही थी 2 दिसंबर 1922 को संडे को प्रातः राहुल गांधी ने ये कहा था, दोनों देश से युद्ध होगा, हमारे एक नहीं 2 दुश्मन हो गए, 2.5 दुश्मन हो गए और दोनों देश से युद्ध होगा, भारत का बड़ा नुकसान होगा, भारत इस वक्त बेहद कमज़ोर स्थिति में है। और मगर ये बात, यदि देश का इतना मजबूत लीडर जो विपक्ष का लीडर है, एक बड़ी पार्टी का लीडर है जिसकी सरकार रही, अगर वो कहता है कि भारत का बहुत नुकसान होगा, तो उसको, और भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में, तो उसको ये भी बताना चाहिए मजबूत स्थिति में कब था। 1962 में चाइना ने जितनी जगह चाहिए थी ले ली, हमने खच्चरों से ढूंढ के, हमारे जवानों के पास शस्त्र नहीं थे, हमारे जवान के पास कुछ नहीं था, हमारे पास आर्मी वहाँ के लिए नहीं थी। और नेहरू जी यही कहते हैं, बंजर जगह है किसी काम की नहीं। नेहरू जी नोबेल लेना चाह रहे थे मगर उनको नोबेल नहीं मिला और देश की बुरी तरीके से हार हुई, बाद में उनको लज्जित भी होना पड़ा। तो आपको बताना, राहुल गांधी के अंदर कुछ न कुछ वही प्रेम, खानदानी प्रेम झलकता है, जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नहीं बताना है कि भारत कमज़ोर है और भारत इसमें कमज़ोर रहेगा, भारत की उसमें वो होगी 2-2.5 देश। तो ये बात इनको पार्लियामेंट में कहनी चाहिए, वहाँ कहने की क्या ज़रूरत, या अपनी यात्रा में क्या कहने की क्या ज़रूरत है। भारत कमज़ोर स्थिति में है, तो ये बहुत दुखद बात है। अगर कमज़ोर स्थिति तो मजबूत करें। आपको मैं बता रहा हूँ, इसी देश में प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। वो रेडियो में अपना समाचार क्या देते थे, हमारे बहादुर जवान आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बहादुर जवान इस चौकी में गए, डेरा बाबा चौकी से हमारे बहादुर जवान आगे बढ़ चुके हैं, हमारे बहादुर जवान अनंतनाग से आगे बढ़ चुके हैं, हमारे बहादुर जवान लाहौर पे कब्जा कर चुके हैं, हमारे बहादुर जवान रावलपिंडी की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे बहादुर जवान ग्वादर से वहाँ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ, जब सन 65 की लड़ाई हुई है, उस समय राजस्थान के गदरा नगर शहर को एक ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी थे, कुछ ही घंटों में उन्होंने ग्वादर शहर को कब्जा कर लिया था। ये एक जज्बा था। और इन्होंने सेना अधिकारियों के बीच में बात कही, रिटायर्ड सेना अधिकारियों के बीच में, 2 दिसंबर 1922 को संडे को सुबह। तो राहुल गांधी के लिए ये शायद बड़ा गलत वो है। मेरा सवाल ये है कि जो अमेरिका ने सीनेट में प्रस्ताव पारित किया है उसमें चीन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी किसी चीनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि आप सेना का भी जिक्र कर रहे हैं और मैं आपको ये सवाल भी जरूर पूछूंगी कि राहुल गांधी ने इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा था कि जो भारतीय सेना है वो चीनी सैनिकों से पिट रही है। जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में उन्होंने घुसने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा था, एक वीडियो सामने आया था। तो क्या सांठगांठ है ऐसी राहुल गांधी की चीन के साथ? करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है इनका फैमिली का प्रेम है। मैंने नेहरू जी का बताया कि नेहरू जी वहाँ गए थे आज़ादी से पहले, उन्होंने 19 अगस्त 1942 को अहमदनगर किले में भी कहा, इंदिरा जी ने कहा। और मैं आपको बता रहा हूँ 1962 में क्या हुआ कि रसिया ने साफ कह दिया था कि भारत मेरा दोस्त है, चीन मेरा भाई है, ब्रदर का ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होता है।
ये चाहे उसने कहा था रशिया ने हमारा सहयोग नहीं दिया। इंदिरा गांधी भी हमेशा रशियन परस्त रहीं। कई कंट्रियां रशिया को सामान नहीं देती थी, इंदिरा जी यहाँ से परचेस करके देती थी। रशिया की मैं आपको बहुत दुखद बात बता दूं कि जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला मर गए, उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर गुलसाय बनाए गए उनके दामाद, उस समय भी एक खबर आई थी कि ब्रेजनेव ने रिकमेंड किया था। तो ये सब बातें जो हैं ये नहीं कहनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कुछ एक ख़ानदानी वो है या उनके उसमें जर्म्स में या डीएनए में है ये, और उसका भारत को खामियाजा उठाना पड़ेगा। तीसरी बात आपको बता दें, इसी देश का कांग्रेस में एक विदेश मंत्री जो कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर रहा, वो जब चाइना गया था, चाइना में जा कर के उसने कहा था भारत के चाइना के एक हिस्से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे भारत दावा करता है, ये उन्होंने कहा था। तब ये हुआ था कि ऑटोमेटिकली इनकी विदेश मंत्रीशिप टर्मिनेट हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं हुआ। नेहरू जी ने उनको बल्कि राहुल गांधी सोनिया जी ने सम्मानित किया और उनको बाकायदे राजनीति में बने रहें। तो ये इस देश, और आपको बताना अरुणाचल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी आज से काफ़ी साल पहले चाइनीज़ सैनिक आ गए थे, मैं भी उसमें गया था। उन्होंने पत्थरों में भारत की सीमा पे पत्थरों में लाल रंग से रंग दिया था। तो जब हम लोगों ने न्यूज़ दी थी तो ये हुआ था उन पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होगी। ये मनमोहन सिंह के समय की बात है। और उससे भी ज़्यादा मैं दुखद आपको बात बता रहा हूँ, राजीव गांधी एक बार तवांग के पास में रैली का संबोधित करने गए थे, तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर से हल्का सा चाइना ने विरोध किया, तो वहाँ से काफ़ी पीछे इन्होंने रैली की। फिर जब चाइना का विरोध हुआ तो और पीछे इन्होंने रैली की, कई किलोमीटर कई मील पीछे इन्होंने रैली की थी। मनमोहन सिंह एक बार अरुणाचल प्रदेश में प्रचार करने गए थे, तब चाइना ने विरोध किया था। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था कि मैं वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार ही नहीं करने गया। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए अमेरिका ने मालूम क्या कहा, सीनेट में प्रस्ताव हुआ कि यूएस ने कहा कि भारत की संचार व्यवस्था की सुरक्षा को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी संचार व्यवस्था की सुरक्षा है। और ये प्रस्ताव वहाँ पे पेश किया गया है जो अपने आप में एक वो है। और निश्चित तौर पे कि राहुल गांधी से जो उम्मीद की जाती थी, अगर आज पार्लियामेंट में इस चीज़ की बहस हो, अमेरिका कुछ और करे, अमेरिका को कुछ और चीज़ें भारत को करनी चाहिए, अगर ये कांग्रेस कहे तो कांग्रेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मेरा 62 का दाग कांग्रेस की वजह से लगा है, राहुल गांधी के फैमिली के वजह से लगा है। ये दाग, ये काला दाग उनके परिवार पर हमेशा रहेगा और ये आनुवांशिक दाग है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो भारत है वो दरअसल अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और जो दावा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का है वो बिल्कुल गलत है। वो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है ही नहीं, भारत का अभिन्न अंग है। तो कांग्रेस पार्टी क्या अमेरिका के जो प्रस्ताव में कहा गया है, लिखा गया है, क्या उसे एक्सेप्ट करेगी? देखिए, आपको बताना है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ना नेहरू जी इतने बार गए, इंदिरा जी इतने बार गईं, ये लोग गए। ताज्जुब की बात है, भगवान कृष्ण की जो पत्नी रुक्मणी थी वो तवांग की थी। इस देश में ये नहीं बताया गया तवांग। चाइनीज़ लिटरेचर में लिखा है, चाइनीज़ लिटरेचर में लिखा हुआ है, और कम्युनिस्टों ने भी अपने लिटरेचर में लिखा है कि जो राजा कृष्ण थे उनकी पत्नी रुक्मणी। ये दूसरे लोग लिख रहे हैं, मगर भारत के इतिहास में या अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में नेहरू जी को सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन जब लिखी है नेहरू जी के साथ, एक बार वहाँ पे एक बहुत बुरी तरीके एक महिला ने जवाब भी दिया था, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। और क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये नहीं लिख सकते थे? रुक्मणी वहाँ की थी, कितने दुख की बात है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ की जो चौकी है वो भारत को छोड़नी नहीं चाहिए। भारत को और उसके ऊपर की चौकी अगर कर लेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी चौकी होगी। प्राइवेट सेक्टर्स को आना चाहिए, टाटा ग्रुप वगैरह को, उन चौकियों के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर मदद करें जो भारत सरकार को दें। मैं अजय पत्रकार। ठीक है, तो अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो मैकमोहन लाइन है वो दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा अरुणाचल प्रदेश में उसे दिया गया है, और कि वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही ये गलती की है। शुरू से ही कहीं ना कहीं उनकी राजनीति इस तरह की रही है कि चीनियों के साथ उनका साथ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अब गांधी परिवार में एक तरीके से उनके जो डीएनए में शुमार हो चुका
है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा और राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी अब उसी लाइन पर चल रहे हैं और इस तरीके से चीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है।